तो हेलो एंड जय हिंद एवरीवन, दिस इज अंशु एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। क्या डिस्कस करने वाला हूँ पहले आप सभी के साथ में शेयर कर देता हूँ। इंडियन एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप का जो सेकेंड स्टेज का एग्जाम होता है उसमें सबसे पहला जो टास्क होता है जिसे हम पीएफटी टेस्ट बोलते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सब हल्के में लेते हैं, बट मैं देख रहा हूँ लास्ट टाइम काफ़ी से कि सिचुएशन सही नहीं है, क्योंकि मैं शाम को टेलीग्राम पे पोस्ट करता हूँ, क्योंकि मैं दोनों टाइम खुद रनिंग के लिए जाता हूँ। बेसिकली रनिंग के लिए ये नहीं कि मेरा कोई फर्स्ट सेकंड का एग्ज़ाम लगा हुआ है, अभी मेरा भी कोई रनिंग का सिस्टम नहीं है, बट मैं डेली शाम को तो जाता ही हूँ। उधर इस वजह से शूट नहीं कर पाता हूँ क्योंकि काफ़ी लड़के रहते हैं, इस वजह से बन नहीं पाता है। अदरवाइज आज मैं उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूँ। पहले फर्स्ट सेकंड एग्जाम कैसा है, कैसे आप क्रैक कर सकते हो। फर्स्ट सेकंड एग्जाम नहीं, केवल पीएफटी टास्क, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी की सिचुएशन देख के मुझे लगता है 60% कैंडिडेट, 60% नहीं तो 50% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका टाइमिंग 6:30 से ऊपर आता है। 6:30 से नीचे 50% कैंडिडेट। आप अपना टाइम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और बातें मत मारना भाई। बातें मत मारने का मतलब समझ रहे हो कि 4:40 4:45 सभी का नहीं आता यार। यहाँ पे भी मतलब जहाँ मेरा छोटा भाई भी दौड़ता है उसका भी ऐसे 5 मिनट ऑलमोस्ट आता है। तो उसके साथ में जो लड़के दौड़ते हैं उनमें से कुछ हैं, मतलब 40-50 के ग्रुप में 1-2 लड़के हैं जिनका 4:50 तक आ जाता है। तो ऐसी कोई मत माना। हाँ, हो सकता है मैं आपके रनिंग करने का एक अलग ही बात होता है। रनिंग में लगता है कि गिव अप कर देते हैं हम, और इंडिया मतलब गिव अप करने का लगता है यार अब रनिंग नहीं करना, मैं 10,000 की जॉब कर लूँगा। अगर ऐसा कभी ख्याल आता है, मेरे दिमाग में पहली बार आया था 2SC रेस कोर्स कैंप पे दिल्ली पे, कि उसका रास्ता यार बहुत शॉर्ट है, बहुत छोटा है, इतना सा शॉर्ट है, और इसे एक साथ जब 300 लड़के दौड़ा दिए जाते हैं, टाइमिंग आपके पास 6:30 होता है और घर में आपका टाइमिंग 6:45 आता है। आप सोचते हो कि वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा और आप इजिली वहाँ पे रेस मार पाओगे, लेकिन वहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप पीछे बैठते हो जाके 10 लड़कों के पीछे और अचानक से भागते हो तो पैर में पैर लड़ते हैं, और जब पैर में पैर लड़ते हैं तो भाई आप क्लियर नहीं कर पाते हो। लास्ट में रहता है कि भाई बस भाग भाई भाग अंशु भाग, या फिर वो ऐसी वाली कहानी आ जाती है जितना भाग सकते हो सर अलग से बोले आ जाओ, नहीं तो बस पकड़ना साइड में हटाओ, वहीं से आपको बाहर। कुछ कंसोलेशन भी नहीं मिलता, जैसे सांत्वना बोलते हैं भाई, सीधा बाहर। ठीक है, पेपर इतना मेहनत से निकालते हो, पेपर अगर क्लियर कर लेते हो तो ये मत समझना कि इंडियन एयरफोर्स पे सिलेक्शन हो गया। अभी टाइमिंग भी रनिंग का कम हो गया, पहले 7 मिनट ये टाइमिंग होता था, अब 6.5 मिनट टाइम हो गया है। और ये पुशअप्स वगैरह में जो पुशअप्स नहीं कर पाते हो भाई, 10 पुशअप्स करने की प्रैक्टिस करो। और ये भी याद रखना, पुशअप्स में ये नहीं कि पट 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 मार लिए पुशअप हो गया काम, होल्ड करना सीखो, बॉडी को होल्ड करना। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैं आपको सिचुएशन देता हूँ, 3 जैसे पुशअप मारा है, एक बगल वाला आपके कैंडिडेट वो कहीं पे ऐसे अपने बैग को ऊपर लिए चला, सर आएंगे जस्ट जिस पोजीशन में आप जहां पे स्टैंड करते हो ना उसी जगह पे भाई स्टैंड करोगे, और दूसरा बंदा दूसरे सर, अब भाई वहां पे राउंड पे रहते हैं, ऐसे आप मान लो जैसे आप रनिंग पे आए तो आपको एक ग्राउंड पे ले जाया जाएगा। वहां पे होगा क्या कि काम शुरू। अब आपका जब पीएफटी टास्क होगा तो वो बंदा जब सही से नहीं कर पा रहा है तो पहले आपको उसे बताएंगे किस तरह से कर, मतलब स्टार्ट करने से पहले आपको बताया जाएगा कि हाँ इस तरह से आपको करना है। बट फिर भी वो अगर बीच में कोई गड़बड़ कर रहा है तो उससे आके वहाँ पे गाइड करेंगे तो आपको उसी जगह पे होल्ड करना पड़ सकता है। बाद में बॉडी ऐसे ऐसे कांपने लगेगी। मैं भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब आपका पीएफटी टास्क होता है ना, जब पीएफटी टास्क होता है तो उसमें कुछ कैंडिडेट को, जब मान लो जैसे अभी वो हुआ था आपका कदम ताल का मत सोचना, मैं लास्ट टाइम भी यही कहता था, कदम ताल का मत सोचना। हो जाता है बहुत अच्छी बात है, कर जाओगे, मोस्टली क्लियर कर जाते हैं कदम ताल में भी आउट होता है, ऐसा नहीं कि कदम ताल में आउट नहीं होते, लेकिन मोस्टली क्लियर कर जाते हैं। लेकिन कदम ताल के सहारे में मत रहना, मेन फोकस रखना अपना रनिंग पे। रनिंग 6:30 पे कैसे भी करके कुछ भी करके लाना है। पहला स्टेज क्लियर करने के लिए जब आप अपना एडमिट कार्ड से मतलब फिर सेकंड वाला लेके एंट्री मारोगे तो सबसे पहला आपके दिमाग में एक ही टास्क होना चाहिए कि भाई कैसे क्लियर करें इस स्टेप को, और वो आप ऑलरेडी पहले से ही क्लियर कर चुके होगे। अगर आपका घर में, रोड पे, ग्राउंड पे कहीं पे भी 6 मिनट 5.5 मिनट या 6:10 6:20 टाइमिंग आ रहा है तो वहाँ पे भाई आप 10 सेकंड 20 सेकंड कम ही आओगे। कानपुर सेंटर पे दौड़ोगे तो डेफिनेटली आपका 6:30 आ रहा है भाई, लगभग मैं बोलूँ तो 6 मिनट में टाइमिंग मार दोगे आराम से, क्योंकि कानपुर सेंटर बिल्कुल अलग सा है। दिल्ली पे दौड़ोगे तो दिक्कत हो जाता है। अपने को इन दोनों सेंटर्स का बहुत तगड़ा से एक्सपीरियंस, क्योंकि वहाँ पे दौड़ चुके हैं, और पंजाब पे भी अपन दौड़ चुके हैं, मुंबई सेंटर पे भी एक बार जा चुके हैं। तो सब जगह पे रोड पे ही होता है। पंजाब पे नेवी का था मेरा ग्राउंड था, बिल्कुल तगड़ा, बिल्कुल ज़बरदस्त, जिंदाबाद, मस्त, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन ये चीज़ें हैं। अब देखो रनिंग के लिए मैं इस वजह से आपको पहला नंबर तो आपको बता देता हूँ फर्स्ट सेकंड पे क्या होता है। सो वहाँ पे भाई जब मतलब ग्राउंड था, अच्छा ग्राउंड था, तो मैंने आराम से रेस मार दी थी। लेकिन होता क्या है कि भाई 6.5 मिनट और 7 मिनट में काफ़ी अंतर होता है। वो डिफेंस इंडियन एयरफोर्स कभी नहीं चाहता कि आपको रनिंग पे आउट करे, लेकिन जो कैंडिडेट नहीं मार पाते उनको भी आउट कर दिया जाता है। आपको जीडी से ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत है सबसे ज़्यादा रनिंग से। अगर 6.5 मिनट नहीं आ रहा है तो भाई साहब आप पहले से ही फेल हो। पहले आपको खुद पता है कि आप फेल हो।
भाई जब दौड़ने जाते हो, और अब इसके लिए मैं बताऊँ, मैं कोई वो कोच नहीं हूँ कि मैं रनिंग का कोई कोच हूँ, लेकिन रनिंग के लिए मोस्टली तो खुद से ही स्टेमिना बनता है। बस कुछ टिप्स होती हैं यार, कुछ चीज़ें खाओ पियो, मेहनत करो, जितना ज़्यादा पसीना निकलेगा बॉडी से और भाई हैंडसम दिखोगे, मतलब एक अलग ही बात होती है। मतलब अगर पसीना बॉडी से निकलता है, स्वेट जिसे बोलते हो, तो डेफिनेटली रनिंग के लिए सबसे पहला अपना टास्क पीएफटी में सबसे पहले जब डॉक्यूमेंटेशन होगा, चेस्ट नंबर मिल जाएगा ना, तो सबसे पहले आपको रनिंग करनी होगी। और रनिंग में पता है कितना टाइमिंग होगा, 6.5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना होगा, 1.6 किलोमीटर, जिससे आपको 6.5 मिनट में कंप्लीट करना होगा। भोपाल सेंटर वगैरह पे मोस्टली हर एक सेंटर पे रनिंग ग्राउंड पे होता है। आप अपना टाइमिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका टाइमिंग कितना आ रहा हो। नहीं स्टार्ट किए तो भाई साहब तो फिर वीडियो लीव करके आप चले जाओ, मैं और कुछ नहीं कर सकता, केवल सजेस्ट कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, मोटिवेट कर सकता हूँ कि भाई ऐसे करोगे डेफिनेटली क्रैक कर जाओगे। यही इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। ऐसा नहीं है इंडियन नेवी की तरह इंडियन एयरफोर्स पे जाना, इंडियन नेवी पे भी ईजी नहीं है, लेकिन इंडियन नेवी का थोड़ा सा ईजी पड़ जाता है कंपेरिजन इंडियन एयरफोर्स के। नेवी का पेपर क्लियर कर लेते हो 60% प्रोबेबिलिटी हो जाता है आपका। इंडियन एयरफोर्स का पेपर क्लियर कर लेते हो 40% चांसेस होते हैं कि आप अभी सिलेक्शन फाइनल लेके जा पाओगे। पेपर तो बहुत लोग क्लियर कर लेते हैं, लेकिन 20,000 ऑलमोस्ट कहता हूँ 20,000 17,000 कुछ लास्ट टाइम हुए थे, बट होता कितना है 3-4 हज़ार का। वो सब कहाँ जाते हैं पेपर क्लियर करने, और पेपर क्लियर करने के बाद तो खुशी सबको होती है, चाहे जितने भी नंबर आए, ठीक है ना। तो पहला नंबर तो पीएफटी 6.5 मिनट में रेस, 1600 मिनट, 10 पुशअप्स होल्ड करके, कम से कम 1 मिनट होल्ड करने की कोशिश करो। रिजल्ट का वेट मत कर यार, कितने दिन बोलूँ रिजल्ट का वेट मत कर। 15 दिन का अगर टाइम मिला बाय मिस्टेक, वैसे तो 1 महीने का टाइम मिल जाता है लगभग, लेकिन 15 दिन का मिला, कुछ कर लोगे? कुछ नहीं। अब उसमें भी ट्विटर कैंपेन चलोगे, पड़ेंगी लाठियां, साथ में मुझे भी पढ़वाने वाले हो, बातें सुनने को मिलेंगे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। खुद अपने आप से और होंगे कुछ आप में से कुछ प्रिपेयर भी कर रहे होंगे, मुझे पता है, ठीक है। तो उसके लिए खुद को प्रिपेयर करो, और उसके बाद 10 पुशअप्स करने की कोशिश करो होल्ड करके। जितना ज़्यादा होल्ड करोगे ना बॉडी को, मैं ये नहीं कहता कि 60 पुशअप मार दो, 70 पुशअप मार दो, भाई वो किसी मतलब की नहीं, वहाँ पे 10 पुशअप्स ही आपसे कराएंगे। लेकिन अगर होल्ड करने की कोशिश करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी को नीचे ले जाओ, वहाँ पे रुको, फिर ऊपर। अब मैं शाम को आपको हो सकेगा 1 से 2 दिन में आपको एक वीडियो भी करके दे दूंगा इसी यूट्यूब पे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जान जाओगे। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, होल्ड करने के बाद अपनी प्रैक्टिस करना सीखो, उसके बाद स्क्वाट्स करना सीखो। उसके बाद आपको जो लेट के करना होता है, ठीक है, वो चीज़ें चिनअप्स आपकी नहीं कंडक्ट कराई जाती हैं। हाँ, अगर आपके अंदर दम है तो भाई चिनअप्स भी मारो, जो ऊपर वाली होते हैं ना, इंडियन आर्मी पे कराए जाते हैं। कम से कम 5 से 6 कराओ, 5 से 6 करो खुद में, मतलब दम लगाओ, या 10-15 मतलब करो बस, चाहे जैसे भी करो, ठीक है। मैं देखता हूँ कि मतलब 7 के जो छोटे, मतलब हमसे छोटे लड़के हैं यार, 15-15 20-20 मार देते हैं। स्टेमिना कहाँ से आता है भाई? वो भी तो यहीं से आया ना। तो अगर आप नहीं कर पाओ खुद पे यार, मतलब ऐसा पता नहीं यार कैसा सिस्टम। तो ये बात भी आपसे भी काफ़ी होंगे जो आगे रेस में आते होंगे, आपके छोटे भाई होंगे, आपसे छोटे लड़के आपको काट देते हो, ऐसा अच्छा लगता है भाई? नहीं लगता। खुद से दम मारो यार, मेहनत कर और काट दो बस। ये मत रखो कि 6.5 मिनट में रेस मारना है, कदम ताल हो जाए तो मज़ा आ जाए यार। हाँ, हो जाएगी वो अच्छी बात है, लेकिन खुद को तो प्रिपेयर रखो। रनिंग पे अभी हुआ, मैं एक बात आपको शॉर्ट से स्टोरी बताता हूँ। कदम ताल करके चले गए लड़के ट्रेनिंग में, वहाँ पे हुआ जब रनिंग कराई गई नहीं, 150 लड़के नहीं कर पाए 6.5 मिनट में, फिर चली लाठियाँ, मार नहीं चलती। लेकिन मुझे सुनने को मिला था आप कैंडिडेट के थ्रू, अब आपको कोई प्रूफ नहीं दिखाने वाला क्योंकि वो अगेंस्ट में हो जाता है, जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। बाकी आप सभी प्रिपरेशन रखो, फेस सेकंड पीएफटी से रिलेटेड कुछ भी डाउट आ रहा हो, प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, 6.5 मिनट के अंदर टाइमिंग लाने की कोशिश करो पहले से पहले, क्योंकि कुछ सेंटर्स पे ऐसा होगा कि भाई 6.5 मिनट तो टाइम देते हैं, कभी कभी 10-5 सेकंड प्लस माइनस भी चल जाता है। बहुतों के वो डाउट आ रहे होंगे भाई जो नंगे पाँव दौड़ सकते हैं, भाई जूता पहन के दौड़ सकते हैं, जैसा दौड़ना चाहो वैसा, घड़ी बांध के दौड़ सकते हैं, सब कुछ करके दौड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जूता वो इसलिए बोलते हैं कि आपकी सेफ्टी रहे, आपके पैर में लगे नहीं। बाकी आपको नंगे पैर दौड़ना है तो दौड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनको पीछे आपके एम्बुलेंस चलेगी, अगर गिर पड़ते हो तो लाद देंगे उसमें, ठीक है। तो इस चीज़ों को भी अपने दिमाग में रखना, और जरूरी नहीं कि पेपर ही क्रैक कर लिया तो स्टेज सेकेंड ही क्लियर कर जाओगे। पहले नंबर खुद को उसके लिए प्रिपेयर रखो। SRT वो किसी पे नहीं डिपेंड करता, वो तो पेपर जब दोगे तब मतलब डिपेंड करेगा। GD वो आप पे डिपेंड करता है, जितने ज़्यादा टॉपिक्स करोगे, जितने ज़्यादा इंग्लिश इंप्रूव करोगे उतना बेटर रहेगा। दूसरा नंबर भाई PFT, वो तो पहले से ही क्लियर है। अगर घर से क्लियर कर रहे हो पहले से, एयरफोर्स के लिए चाहे जितना पढ़ लो जी की, चाहे जितनी अर्थमेटिक पढ़ लो, पेपर देने जाओगे पता लगा टाइम पेपर हार्ड आ गया, कुछ नहीं कर पाओगे, हार्ड आ गया खत्म काम, नहीं होगा सिलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन पीएफटी में तो पहले से ही डिक्लेयर है कि जैसे 10th क्लास में हमें पता होता था कि दोहा या सोठा में एक तो आना ही है, पेपर में दोहा या सोठा में या अलंकार पढ़ लेते, अनुप्रास, श्लेष और यमक पढ़ लेते, इनमें से एक तो आना ही है भाई।
तीन सेंट्रल आइडिया है इंग्लिश में, 2 पढ़ लेते हैं, एक तो आना ही है, कहाँ जाएगा बच के। वही बात है भाई, पीएफडी सेम चीज, ये तो पता है कि कहाँ जाएगी, तो उसे तो पहले से पहले कंप्लीट कर लो। बाकी और मैं ज़्यादा आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। ये आपके लिए मेरे तरफ से सजेशन थे, जो भी आपको मानो मानो। बाकी एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट आप सभी से कि कोई भी अनअकैडमी में क्लास लेता है तो अपना कोड जरूर यूज करना ऑनलाइन D50, उससे कुछ फायदा होता है, डेफिनेटली अपने को भी फायदा होता है और दूसरों को रिकमेंड कर सकते हो। बिकॉज यू नो ऑल ऑफ टीचर्स जो बेस्ट होते हैं वो लोग कोशिश करते हैं वहाँ पे जाके पढ़ाएं और पढ़ाते भी हैं। और वहाँ पे होता क्या है कि क्लासेस लो अनलिमिटेड, फ्री पे भी क्लासेस चलती रहती हैं, उन क्लासेस को ज्वाइन करो और ज़्यादा इधर उधर मत भटको, एक जगह पे पढ़ो। यूट्यूब पे पढ़ना है यूट्यूब पे पढ़ो, अनअकैडमी पढ़ना है अनअकैडमी पढ़ो, और कहीं पढ़ना है और कहीं पढ़ो, ज़्यादा इधर उधर मत भटको। ठीक है, कोड अपना ऑनलाइन D50 यूज कर लेना। कोई 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेगा, 2 मंथ का उसे ऑफर भी कुछ चल रहा है तो वो यूज कर लेना, उस 8 मंथ मिल जाएगा। 3-4 महीने में लगा पढ़ोगे, सिलेक्शन हो जाएगा, फिर किसी दूसरे को खुद का सेल करके अपनी पढ़ाई पे फोकस करने लगा। अपना ज्वाइनिंग वाइनिंग चले जाना, वो अपना पढ़ता रहेगा। अगर वो भी चाहेगा तो वो भी कर सकता है, 4 महीने उसके पास भी बचेंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। ये मुझे आपको सजेशन देने थे जो जरूरी थे, और बाकी कोई डाउट आए तो कॉमेंट पर जरूर बताओ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर एवरीवन। जय हिंद।